नमस्कार, आप देख रहे हैं सूर्या न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। रामलीला मंचन में भ्रूण हत्या पर की रोक लगाने की अपील। रामलीला आयोजन में लगे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नारे। कानपुर नगर के सेन पश्चिम पारा क्षेत्र में रामलीला मंचन के दौरान कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति कर दर्शकों का मन मोह लिया। मंचन कर रहे कलाकारों ने राम जटायु मिलन लक्ष्मण द्वारा सुपनखा की नाक काटना एवं खर दूषण वध दिखाया। मंच पर सुपनखा के लटके झटके देखकर दर्शक खूब हंसे। वहीं खरदूषण और उनकी सेना ने भी आतंक मचाया। रामलीला के मंच पर छोटे बच्चों को लोरी दी गई। मुख्य अतिथि अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा जिला अध्यक्ष मनोज भदौरिया ने भगवान श्री राम की आरती कर लीला का शुभारंभ किया। इस मौके पर समिति के पदाधिकारियों ने मुख्य अतिथि मनोज भदौरिया का स्वागत माल्यार्पण कर पटका पहनाकर किया। अपने संबोधन में मुख्य अतिथि मनोज भदौरिया ने कहा कि भगवान श्री राम का जीवन चरित्र एक ऐसा आशीर्वादी चरित्र है जिसका पालन भारत के प्रत्येक घर में होना चाहिए। रामलीला मंचन के माध्यम से लोगों को यही संदेश दिया जाता है कि आने वाली पीढ़ी इसे जान सके और अपनी धर्म संस्कृति का अनुसरण कर सके। उन्होंने रामलीला के संबंध में बताया कि स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा भगवान के विभिन्न स्वरूपों का बड़ा ही मार्मिक दृश्यांकन किया जाता है। अध्यक्ष अरविंद सिंह ने बताया कि समिति को मुख्य अतिथि मनोज भदौरिया के द्वारा निरंतर हर तरह का सहयोग से सफल आयोजन किया जा रहा है। जिला अध्यक्ष मनोज भदौरिया ने प्रांगण में बैठे सैकड़ों दर्शकों से कहा कि क्या हमने हमारा लिंगानुपात देखा है? समाज में संतुलन कौन बना रहा है? भगवान नहीं बना रहे। मैं चिकित्सकों से अपील करता हूं कि गर्भस्थ कन्या की हत्या न करें। उन्होंने कहा, मैं माता पिता से बेटी की हत्या न करने की अपील करता हूं। श्री भदौरिया ने कहा कि वह ऐसे परिवारों को भी जानते हैं जिन्होंने कई बेटे और जो बड़े मकानों में रहते हैं लेकिन अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम में भेज दिया। उन्होंने कहा कि वही मैंने ऐसे परिवार भी देखे हैं जिनमें इकलौती बेटी ने अपने माता पिता की देखभाल करने के लिए शादी भी नहीं की। रामलीला के दौरान जय श्री राम के जोरदार नारे लगाए गए। सूर्या न्यूज़ से कानपुर नगर से नफीस खान की रिपोर्ट। हमारे मंच पर आसीन श्री राम भगवान व भ्राता लक्ष्मण जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। हमें प्रतिमूर्ति के रूप में छवि देखकर हम आत्मविभोर हो गए। इतनी सुंदर और प्यारी छवि है, लगता है अयोध्या से श्री। और इस कमेटी के उपस्थित सभी पदाधिकारियों को धन्यवाद देते हैं। वह हमारे चाचा श्री अति प्रिय हृदय के सबसे निकट इस गांव के अनंत सिंह भदौरिया, अनंत सिंह बैस क्षमा चाहते हैं। उनको हम बारंबार सत कोट कोट प्रणाम करते हैं। वो हमारे परिवार है कि हमारे परिवार के बहुत ही निकटतम सहयोगी के रूप में रहे हैं। और इस गांव में सेन पश्चिम पारा से हमें आत्मीय लगाव भी बहुत ज्यादा है। क्यों जाता है? वो यादें कभी भूलती नहीं है। हमेशा कहीं भी रहे, किसी भी स्थिति में रहे, यदि इस गांव का कोई भी व्यक्ति मिल जाता है, लगता है हमारे घर और परिवार का कोई सदस्य। आत्मा में इतना अच्छा महसूस करते हैं कि हमें मैं रहने वाला हूं, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का जिला अध्यक्ष हूं। तो वहाँ और यहाँ में हमें कोई 1% अंतर नहीं समझ में आता है। बचपन में कक्षा 6 से 10 तक हमने शिक्षा यही प्राप्त की है। ये सामने श्री हरिगोपाल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है, इसी में शिक्षा प्राप्त की है। लोगों के बहुत नजदीक रहा है। यहाँ आता हूँ, इस रोड से जब गुजर जाता हूँ तो पूरी गलियों को एक बार दिमाग में खाका घूम जाता है।
और हमें बिना प्रणाम किए हुए रह नहीं जाता। जब भी निकलता हूँ तो इस धरती को सत्संग नमन करता हूँ कि मुझे बेसिक शिक्षा यहाँ से मिली है और हम जो कुछ हैं तो यहाँ का भी, यहाँ के लोगों का भी, धरती माता का भी, यहाँ के विद्यालय का भी, सभी लोगों का कुछ न कुछ सहयोग और साथ जरूर है हमारे जीवन में। उसमें बाधा आई है, लेकिन हम माताओं बहनों को सबको धन्यवाद देते हैं कि ऐसी विपरीत परिस्थितियों में इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए सूर्या न्यूज़ 24 के साथ।